वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप जो है ना पार्टीज़ को लेकर चलते हैं। ज़ाहिर है किसी भी तरह का बिज़नेस होता है उसमें देन लेन होता है, पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। किसी को आपने पैसे देने होते हैं, किसी को आपने पैसे लेने होते हैं, ठीक है ना। आपको एक रिपोर्ट चाहिए होती है कि जो बिज़नेस पे आपको बता दे कि इस टाइम पे इन पार्टी से आपने इतनी इतनी अमाउंट रिसीव करनी है और इस टाइम पे इतनी इतनी अमाउंट जो है ना इन पार्टीज़ को आपने पे बैक करनी है, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम मेंटेन करेंगे, अपनी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट ऑन टाइम मिल जाएगी। आपने जस्ट क्लिक करना है और आपको पता चल जाएगा कि इस पार्टी से मैंने इतने पैसे लेने हैं। साथ ही साथ उस पार्टी की स्टेटमेंट भी मिल जाएगी, आप उसे प्रिंट करें, उस पार्टी को भेजें, ठीक है। तो आप फॉलो अप कर सकते हैं, अपने रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सब चीज़ें किस तरह से करनी है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने साइन इन कर लेना, ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। जैसे कि आपने इनकम अकाउंट्स डिफ़ाइन किए, एक्सपेंस अकाउंट्स डिफ़ाइन किए, ठीक है ना, इसी तरह आपने अपने पार्टी अकाउंट्स भी डिफ़ाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यूम करता हूँ इस एग्ज़ाम्पल में मैं आपको दो मिसालें दूंगा इस वीडियो में, और उन मिसालों को मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा, रिपोर्टें लेके दिखाऊंगा और उनका इफ़ेक्ट दिखाऊंगा आपका किस तरह से हो रहा है। तो मैं फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो लेता हूँ कि भाई मेरा जो कोर बिज़नेस है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का है। मैं मुख्तलिफ़ साइट्स पे जो है ना घर बनाता हूँ और उनके एक्सपेंसेस को मेंटेन करता हूँ। फिर अल्टीमेटली जब घर सेल आउट हो जाता है तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ और देख लेता हूँ इस प्रोजेक्ट में मेरे तमाम एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए, कितने कितने हुए। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्क्रैप बेचा है, एक बंदे को, एक पार्टी को स्क्रैप बेचा है। उसने मुझे अभी पेमेंट नहीं की, लेकिन हमारी बात हो गई जी 55,000 रुपये का वो जो है वो स्क्रैप उसने ख़रीद लिया है। अब जब वो पेमेंट करेगा तो मैंने अपनी उस पेमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, या जब तक वो पेमेंट नहीं करता तो मैं अपने लिए एक रिमाइंडर सेट करके रखना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मैं नोटिफाइड रहूँ कि भाई उसने मेरे इतने पैसे देने हैं। तो सबसे पहले मैं मेक श्योर कर लूँगा कि वो जो पार्टी है जिसको मैंने स्क्रैप बेचा है वो ऑलरेडी मैंने डिफ़ाइन की हुई है सिस्टम में, ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पार्टी अकाउंट्स पे चला जाऊँगा। ये मेरा मास्टर इन्फॉर्मेशन है, तमाम की तमाम पार्टीज़ जिनसे मेरा देन लेन है इस बिज़नेस में, वो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन करके रखी हुई हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इतनी सारी अमाउंट्स क्या है, मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम जो है हमने बेसिकली सिंपल टू यूज़ करके बनाया ताकि एक लेमैन जो है वो भी अपने अकाउंट्स खुद ही मेंटेन कर सके, उसे किसी की मदद लेनी ना पड़े। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं यहाँ पे एक न्यू पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ और उसकी टाइप मैं दे देता हूँ जर्नल या अदर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे उसका नाम लिखना है जी, उसका नाम मैं लिख देता हूँ ताहिर अब्बास, ताहिर अब्बास, ठीक है। ये दो जो रेड स्टार वाली फील्ड हैं कंपलसरी फील्ड हैं, ठीक है, इनको लिख के मुझे सेव करना है। बाकी एडिशनल फील्ड्स मैं चाहूँ लिखूँ चाहे ना लिखूँ, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भी, इससे मैंने इतने पैसे लेने हैं। जब सेव करूँगा तो मेरा वो बैलेंस एज रिसीवेबल मुझे शो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा। बेहतर ये है कि मैं अपना जो बैलेंस रिसीवेबल है या जो बैलेंस मेरा पेएबल है उन्हें वाउचर्स के ज़रिए मैं लेके चलूँ, ताकि मुझे पता चल जाए डिटेल कि भी ये ओपनिंग बैलेंस तो था, ये क्यों था, किस वजह से था, किस डेट से था, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें और आपको पता लग जाएगा कि भी पार्टीज़ को मैनेज करना, इस सिस्टम में लेके चलना कितना इजी है और किस तरह की रिपोर्टें जो है ना आप इस सिस्टम से देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखूँ ना लिखूँ मेरी अपनी मर्ज़ी है। जब मैं इसे सेव करूँगा ताहिर अब्बास को, तो ये एक पार्टी मेरे पास सेव हो चुकी है। अगर मैं इसकी डेटाबेस दिखाऊँ या यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये ताहिर अब्बास जो है ना, ये मेरे पास एक पार्टी है जिसका ना अभी क्लोजिंग है ना ओपनिंग है, ठीक है ना। ना पेमेंट ड्यू है ना रिसीट ड्यू है। अच्छा, इसको हम बैक कर लेते हैं। अभी सो फार हमने क्या किया कि अपनी एक पार्टी को डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। अब मैंने जो एग्जांपल देनी थी वो ये है कि भाई इसको हमने एक स्क्रैप बेचा है 55,000 रुपये का, लेकिन उसने अभी पेमेंट नहीं की, पेमेंट हमें फ्यूचर डेट में मिलेगी।
तो उसके लिए मैं क्या एंट्री करूँगा जी, इनकम बाय पार्टी का वाउचर एंटर कर लूँगा। ठीक है, मुझे पेमेंट एक्चुअल में रिसीव हुई नहीं है तो मैं पार्टी को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे पेमेंट के अगेंस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपना जो है अदर इनकम जो है वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे मैं कमेंट्स लिख दूँगा स्क्रैप सोल्ड, और यहाँ पे मैं अपना वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा जिस प्रोजेक्ट की मुझे ये इनकम रिसीव हुई है, और यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूँगा 55,000 रुपया। लेट्स से कि मैंने ये अमाउंट जो है कल की तारीख में उसको मेरी ये डील हुई है। ठीक है, अच्छा अब इस वाउचर में एक रिमाइंड डेट है। इसका मतलब ये है कि मैं एक रिमाइंडर अपने लिए सेट करके रखना चाहता हूँ कि भाई उसने अभी पेमेंट की तो नहीं है लेकिन मुझे नोटिफाइड रहे और फ्यूचर डेट में इसको फॉलो अप कर सकूँ। ठीक है ना, और पार्टी को मैं कह सकूँ कि फ़लाँ डेट को हमने ये डील की थी, आपने अभी पेमेंट इसकी मुझे भेजवानी है। तो मैं इसकी रिमाइंड डेट चूँकि आज 21 अप्रैल है तो मैं 1 या 2 हफ्ते बाद की कोई रिमाइंड डेट सेट कर देता हूँ ताकि 2 हफ्ते तक जो है ना जब वो पेमेंट क्लियर करे तो 2 हफ्ते का मैं मतलब उसे टाइम देना चाहता हूँ। तो रिमाइंड डेट मैंने सेट कर ली है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे जो है ना पार्टी सेलेक्ट करनी है। ज़ाहिर है मैंने उस पार्टी को अदर्स में डिफ़ाइन किया ताहिर अब्बास, इसका अवेलेबल बैलेंस यानी 0 है। तो मेरा ये वाउचर जो है ना रेडी टू सेव है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वाउचर में मैंने एंटर कर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम ईच एंड एवरी डिटेल जो है ना आपने इसमें एंटर कर दी हुई है। ज़ाहिर है अगर आप डिटेल वाइज अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो किसी भी तरह की रिपोर्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी आपकी फ़र्दर रिक्वायरमेंट होती है आप हमें बताएं, हमसे डिस्कस करें। हम इसी सिस्टम को थोड़ा बहुत और कस्टमाइज़ करके आपको दे देंगे ताकि आप इससे 100% बेनिफिट उठा सकें। तो इसको मैं इस वाउचर को मैं सेव करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे वाउचर नंबर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। आप इस वाउचर को प्रिंट भी करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, इसको मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं इसी पार्टी का आपको डिटेल दिखाता हूँ। पार्टी अकाउंट में ये ऑलरेडी हमारा फ़िल्टर सेट था। तो यहाँ पे ताहिर अब्बास जो है ना यहाँ पे इनकम रिसीट ड्यू में हमें 55,000 शो कर रहा है और अल्टीमेट बैलेंस जो है ना उसका पॉजिटिव 55,000 है, यानी 55,000 रुपीज़ हमने इस पार्टी से लेने हैं। तो बैक आ जाते हैं हम और यहाँ पे मैं अदर रिपोर्ट्स में जाऊँगा और आपको पार्टी बैलेंसेस भी इस रिपोर्ट में शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे रिसीवर बैलेंसेस हैं। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो मेरे कस्टमर हैं। ठीक है, उनसे मैंने ये अमाउंट जो है ना एज़ ऑफ टुडे वसूल करनी है। ठीक है, ये अमाउंट उनके पास ड्यू है जो मैंने वसूल करनी है। और ताहिर अब्बास को चूँकि मैंने अदर्स में डाला है, अदर क्लासिफिकेशन में डाला है, तो 55,000 जो है ना मुझे बता रहा है कि इससे मैंने अमाउंट रिसीव करनी है। यहाँ से मैं इसकी स्टेटमेंट भी देख सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको इसकी स्टेटमेंट भी। तो फर्दर जो है हम एज्यूम करते हैं कि जी हमने इससे कुछ जो है ना वसूली की है, लेकिन उससे पहले मैं एक और अदर रिपोर्ट्स में ही जाके आपको रसीट रिमाइंडर दिखा दूँ। ये रसीट रिमाइंडर मुझे तमाम वो वाउचर जो है ना वो नोटिफाई कर देगा जो मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, और ये ताहिर अब्बास का आ गया मेरे पास, और जैसे कि आप देख सकते हैं 55,000 रुपीज़ का ये रसीद वाउचर है और जिसको मैच्योर होने में अभी 11 दिन पड़े हुए हैं। जैसे ही कोई रसीद वाउचर ड्यू हो जाएगा तो वो यहाँ पे मुझे ड्यू लिखा आ जाएगा रेड कलर में, तो मुझे पता चल जाएगा इसकी मैच्योरिटी यानी 2 हफ्ते का मैंने इसको टाइम दिया था वो कंप्लीट हो चुका है ताकि मैं इसे फॉलो अप कर सकूँ और इसे अपनी रिकवरी कर सकूँ। अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं सिंपली इस एडिट के साइन को क्लिक करूँगा, इस वाउचर में चला जाऊँगा और मैं इस वाउचर को एडिट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी रिमाइंड डेट जो है ना 2 हफ्ते नहीं सेट करना चाहता, उसी दिन की सेट कर देता हूँ ताकि मुझे ये ड्यू में ही शो करे। तो जैसे मैं आऊँगा ये ज़ीरो आ जाएगा और मुझे नेक्स्ट डे यानी कल के दिन में मुझे ये ड्यू दिखाना शो कर देगा। बहरहाल ये मेरे रिमाइंडर्स हैं जिन पे मैंने फॉलो अप करना है अपने बिज़नेस को लेकर। ठीक है ना, वापस हम होम पेज पे आ जाते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि इससे हमें एक रिकवरी वसूल हुई है। जैसे ही कोई अमाउंट इस बंदे से रिसीव होगी तो यहाँ पे मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र का वाउचर डालना है। ठीक है, चूँकि ये बंदा जो है इसने मेरे 55,000 देने थे, आउट ऑफ दैट मुझे 25,000 इसने दे दिए हैं, तो मैं फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर में जाऊँगा।
ठीक है। और यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है कि जी फ़ंड ट्रांसफ़र जो हो रहा है फ्रॉम किस से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, बैंक से आया है मुझे कि किसी पार्टी ने दिया है मुझे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली वो मैंने पार्टी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, फिर ये वाली ताहिर अब्बास, और यहाँ पे मैंने 55,000 में से 25,000 उससे वसूल पाया, और ये मैंने अपना प्रोजेक्ट वापस सिलेक्ट कर लिया। भाई इस प्रोजेक्ट की मद में मुझे जो है ना ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो यहाँ से मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र टू सेलेक्ट करना है, वो मैं बैंक करूँगा। ज़ाहिर है जहाँ पे फ़ंड आ रहे हैं मेरे पास, जहाँ का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, वो मुझे अकाउंट्स यहाँ पे देना है। तो यहाँ से मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं HBL सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरा ये वाउचर रेडी टू सेव है। कमेंट्स में अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो अकाउंट है ये रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखिएगा 25,000 से, और ये 25,000 इसमें ऐडअप हो जाएगा जैसे मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, वाउचर सेव हो चुका है, बैलेंस कम हो चुका है उसका इस पार्टी का, और इधर ऐडअप हो चुका है। ठीक हो गया। इस वाउचर का मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, और वापस मैं आपको पार्टी अकाउंट्स दिखा देता हूँ जहाँ पे ताहिर अब्बास जो है आप देख सकते हैं 55,000 मैंने इससे रसीद मेरी ड्यू हुई थी। आउट ऑफ दैट इससे मुझे ट्रांसफ़र फ्रॉम जो हो चुका है वो 25,000 रुपया हो चुका है, और अभी इसका बैलेंस 30,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी स्टेटमेंट देखता हूँ, मैं किसी भी तारीख से जो है इसकी स्टेटमेंट देख सकता हूँ। फ्रॉम द जनवरी देख सकता हूँ, स्टार्ट ऑफ द ईयर देख सकता हूँ, जैसे भी है। ताहिर अब्बास सिलेक्टेड है, डेट सेलेक्ट कर ली मैंने, शो करूँगा तो ये मुझे स्टेटमेंट शो कर देगा जी। इसका ओपनिंग बैलेंस 0 था, और डेबिट अमाउंट इसकी 55,000 थी। इसको स्क्रैप मैंने सोल्ड किया था, और क्रेडिट इससे आ गया 25,000। अभी इसका बैलेंस 30,000 रुपया बकाया है, ठीक है। यही चीज़ जो है मैं बैक आके होम पेज पे आके अदर रिपोर्ट्स में जाके पार्टी बैलेंसेस देखूंगा, तो वहाँ पे भी मुझे ताहिर अब्बास का बैलेंस 30,000 मिल रहा है, और यहाँ से मैं स्टेटमेंट भी इसकी देख सकता हूँ। तो वापस बैक आ सकते हैं। इस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह आपने पार्टीज़ के बैलेंसेस को लेके चलना है। आपने किसी को पेमेंट करनी थी, ठीक है ना, वो भी दिखा देता हूँ। जब आप पेमेंट कर देंगे तो वो भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखा देता हूँ एज एन एग्ज़ाम्पल। तो मैं वापस पार्टी बैलेंसेस में आता हूँ, और यहाँ पे पेएबल अमाउंट में मैं देख लेता हूँ जी कि मैं ये यासिर अली है, इसका 1,60,000 रुपया देना है मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ट्रांसफ़र वाउचर ही को मैं फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर को ही क्लिक कर लूँगा। यासिर अली को मैंने 1,00,000 रुपया देना है, तो फ्रॉम में सिलेक्ट कर लूँगा मेरा बैंक अकाउंट जो है HBL, और यहाँ से मैं आज ही की तारीख में 1,00,000 रुपया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करूँगा जी किस प्रोजेक्ट की मद में मैं ये फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कुछ कमेंट्स में लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख लूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्रांसफ़र टू में ज़ाहिर है मुझे वो पार्टी सेलेक्ट करनी है। ये था एम्प्लॉयज़ में मैंने इसको रखा हुआ यासिर अली को, ठीक है। ये मेरा कोई एम्प्लॉई होगा जिसको मैंने कोई एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, या एडवांस सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ, या कुछ इस तरह का सीन है। मैं इस एसेट्स की क्लासिफिकेशन को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, इसको एज कस्टमर ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको गाइड करेंगे किस तरह आप अपने अकाउंट्स को लेके चलें, और आप खुद ही अपने अकाउंट्स को मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट्स लिखूँ या ना लिखूँ ये ऑप्शनल है। मेरा वाउचर रेडी टू सेव है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो जैसे भी मैंने इस वाउचर को सेव किया, आप देख सकते हैं कि पहले मैंने इसके 1,60,000 देने थे। 1,00,000 देने के बाद इसकी जो अमाउंट है वो सिर्फ 60,000 रह गई है, माइनस में है। ज़ाहिर है मैंने इसको पे बैक करना है, अभी भी 60,000 रुपीज़ इसको मैंने पे बैक करना है। तो इस तरह से आप अपना जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर डालेंगे। हम ही वापस होम पेज पे आ चुके हैं, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि ये एग्ज़ाम्पल आपको क्लियर होगी। अब एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। हमने एम्प्लॉई है उसको लोन दिया है, ठीक है। अब लोन दिया है तो ज़ाहिर है वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। हमने फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर के ज़रिए इसको हैंडल करना है। एक दिन लोन दिया है तो एक महीने में, अगले महीने में, या उससे अगले महीने में पूरा हमारा लोन बैक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सेकंड एग्ज़ाम्पल को लेकर चलने के लिए मुझे ये मेक श्योर करना है कि भी पार्टीज़ नेम डिफाइंड है, ठीक है।
अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरे एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, ठीक है ना, हर महीने मैंने उनको पे करनी होती है सैलरी। लेकिन जब लोन का केस आएगा तो मुझे एक नई पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं एक्सपेंस अकाउंट को एज लोन नहीं दे सकता, ठीक है, इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता। तो मुझे एक न्यू पार्टी ही क्रिएट करनी है, नादिया है, मिस नादिया। ऑलरेडी ये मेरे पास एक एक्सपेंस अकाउंट में स्टाफ के अंडर या मेरे पास डिफाइंड हैं, ठीक है ना। और लेकिन मैं इनको एज अ पार्टी भी ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैं इसका रिसीवेबल मैं नहीं लिखूँगा 50,000 मैं जो लोन दे रहा हूँ मैं नहीं लिखूँगा कि मैं वाउचर के ज़रिए ही इसको हैंडल करूँगा। तो ये मैंने पार्टी इसको डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। और वापस मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। होम पेज पे आने के बाद मैं एक फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर लिखूँगा। लेट्स से कि मैंने इसको लोन दिया था 5 तारीख को, ठीक है, 50,000 रुपीज़। यहाँ से मुझे फॉर्म सेलेक्ट करना है। मैंने इसे बैंक से दिया था लोन, HBL बैंक से, ठीक है। और पार्टी को ट्रांसफ़र टू में मैं पार्टी को सिलेक्ट करूँगा और इधर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लूँगा और इधर नादिया सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरा ऑफिस का एक्सपेंस है, लोन गिवन। जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं इसे राइट डाउन कर लूँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा। ये मेरा वाउचर रेडी टू सेव है। वाउचर नंबर जनरेट हो चुका, ठीक है। नादिया का बैलेंस अपडेट हो चुका है। मैं अगर आपको पार्टी बैलेंसेस दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉई में नादिया है जिसका बैलेंस 50,000 पॉजिटिव है, यानी मैंने इसे रिसीव करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसी मंथ की एंड पे उसने आउट ऑफ 50,000 मुझे जो है वो 20,000 लोन जो है वो पे बैक कर दी है। तो अगेन जो लोन पे बैक हुआ है वो मेरी इनकम नहीं है, मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो एक फ़ंड ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर में ही इसको रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे मैंने फ्रॉम में पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है, नादिया ख़ान, और यहाँ पे मैंने 20,000 की अमाउंट दे देनी है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे एंड ऑफ द मंथ ये लोन पे बैक हो रहा है, ठीक है। और ये जो अमाउंट है 20,000 की, ये मैं HBL में डिपॉज़िट करा दूँ या मीज़ान बैंक में करा दूँ, ये या कैश में इसको रिसीव कर लूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये जो है मेरा कैश अकाउंट कहाँ गया, जैज़ कैश में इसको रिसीव कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैंने सिलेक्टिव एंट्री कर ली है, कंप्लीट डिटेल मैंने लिख ली है और आप देख सकते हैं कितना इजी है इसको हैंडल करना, मैनेज करना। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरा जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नादिया ख़ान का बैलेंस 30,000 रह गया है। तो मैं अगर दोबारा से आपको पार्टी अकाउंट्स एंड पार्टी बैलेंसेस दिखा दूं तो यहाँ पे नादिया ख़ान 30,000 रह गया। इसे मैं स्टेटमेंट भी लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ कि अभी 50,000 दिया था, 20,000 वापस मिल गया, 30,000 अभी भी रिमेनिंग है। तो जैसे ही मुझे फ्यूचर डेट में नादिया ख़ान की तरफ से लोन जो है वो पे बैक होगा तो मैं एक और फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर डाल के तो उस बैलेंस को मैं क्लियर आउट कर दूँगा, नील कर दूँगा, ठीक है। तो तब तक ये जो सिस्टम है मुझे अप टू डेट बैलेंसेस शो करता रहेगा और मैं मतलब अपने बिज़नेस को मैं मतलब ईज़ी माइंड के साथ लेकर चल सकता हूँ और मुझे कहीं पे मज़ीद जो है इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम अपने फ़ंड ट्रांसफ़र जो भी हुए हैं उनकी मैं सर्च आउट कर सकता हूँ, उनकी रिपोर्ट ले सकता हूँ एवरी मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जी अप्रैल में तमाम के तमाम मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर दिखा दो, तो ये वो हैं, इनको मैं बआसानी जो है ना डाउनलोड कर सकता हूँ एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना। इन पे मज़ीद कोई भी रिपोर्ट लेनी है वो मैं ले सकता हूँ, उनको मैं प्रोजेक्ट वाइज जो है वो ग्रुप करके भी देख सकता हूँ। तो मैं काफ़ी तरह की इस पे काम कर सकता हूँ। बेसिकली मैं बैकअप लेने के लिए भी ये रिपोर्ट इसको मैं यूज़ करता हूँ ताकि मेरे पास हर मंथ का अपना एक बैकअप भी एक्सेल में जमा होता रहे, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को मैं मोबाइल से भी यूज़ कर सकता हूँ, आपको पता ही है। तो ये थी विद एग्जांपल इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि किस तरह से आप जो है ना अपने पार्टीज़ का बैलेंस लेके चल सकते हैं और किसी भी टाइम जो है उनका बैलेंस देख सकते हैं कि कितना पेएबल है, कितना रिसीवेबल है। ठीक हो गया। एक और जो मैं रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा उसके लिए मुझे एग्जांपल क्रिएट करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैंने एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट में 2-3 लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो मैं मेक श्योर कर लूँ कि वो जो 2-3 लोग हैं उनका नाम मैंने पार्टी अकाउंट में डिफ़ाइन किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक रेहान है, इसी को लेके चल लेते हैं। नया अकाउंट मैं नहीं क्रिएट करता, आपको पता है कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। अदर रिपोर्ट्स में जाके मैं पार्टी कंट्रीब्यूशन में क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ से ये जो मैंने 3 मरले का प्लॉट लिया सी ब्लॉक में, यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेरे पास आ गया है कि भाई इन बंदों ने मेरे पास इतनी इतनी अमाउंट से कंट्रीब्यूट किया हुआ है। कैश इन का मतलब ये है कि इस बंदे ने मुझे इतना कैश दिया है और वापस कुछ नहीं लिया, तो इसका बैलेंस मेरे पास है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर मैं एक और बंदे को यहाँ पे ऐडअप करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 5 लाख रुपया मेरे पास इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं पहले तो मेक श्योर कर लूँगा कि उस पार्टी का नाम जो है मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। मसलन असलम को ही ले लेते हैं या एक नई पार्टी बना लेते हैं। तो उस पार्टी का मैं इन्वेस्टर ले सकता हूँ या कस्टमर ले सकता हूँ या अदर ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे उस पार्टी का नाम लिखना है, तो मैं उस पार्टी का नाम लिख लेता हूँ गनी, ठीक है, या इसको अहमद कर लेते हैं या यूसुफ कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपना फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर में करूँगा। और यहाँ से मुझे वो सिलेक्ट करना है प्लॉट 3.5 मरला। यहाँ पे मैं 5 लाख रुपया इससे ले रहा हूँ, आज की तारीख में ले रहा हूँ या किस भी तारीख में ले रहा हूँ वो आपने सेट कर देना, ठीक है। फ्रॉम में मैं सिलेक्ट कर लूँगा पार्टी नेम और यहाँ से यूसुफ सेलेक्ट कर लूँगा और बैंक में मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो भी मेरा बैंक है, या मैं स्पेशल एक जो है अकाउंट बना के रख सकता हूँ इन्वेस्टमेंट फ़ंड के नाम से, ठीक है ना। तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरा वाउचर रेडी टू सेव है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर कर दी हुई है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस उसी रिपोर्ट में जाके मैं आपको पार्टी कंट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि भी यूसुफ ने भी 5 लाख रुपया इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक अलग से रिपोर्ट बन गई मेरे पास, जहाँ पे मुझे शो ऑफ हो गया कि जी फ़लाँ फ़लाँ प्रोजेक्ट में फ़लाँ बंदों की कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो जब ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या सोल्ड आउट होगा प्लॉट, ठीक है ना, जिस भी रीज़न से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया वो कंप्लीट होगा, तो मुझे इन बंदों को इस तरह अमाउंट पे बैक भी करनी है और पे बैक का तरीका भी फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर से ही होगा, ठीक है। तो इनकम में मैं डाल दूंगा, जो भी मुझे कैश इनकम आई है वो इनकम वाउचर में डल जाएगी, ठीक है। और बाकी जो भी इनका शेयर वापस करना है वो मैं फ़ंड ट्रांसफ़र वाउचर के ज़रिए इनका फ़ंड जो है ना वो वापस कर दूँगा। तो ये तो थी वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पार्टीज़ को किस तरह आप लेके चल सकते हैं, पार्टीज़ का देन लेन जो भी है वो किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एट द एंड पार्टीज़ का जो करंट बैलेंस है या अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो वो किस तरह से ले सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।